प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में उलझन, तनाव, मोह, भय, असंतोष और भीतर की अशांति से जूझ रहे हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इस संसार में रहते हुए भी कैसे मुक्त रहा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए और अभी इसी क्षण हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम महाभारत, श्री कृष्ण के उपदेश, हिंदू धर्म, जीवन की गूढ़ नीतियों और आत्मा को झकझोर देने वाले सत्यों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करेंगे उन उपदेशों की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को दिए, ऐसे उपदेश जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदल देने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसका अपना मन है, क्योंकि यही मन कभी मित्र बनकर ऊंचाइयों तक ले जाता है और यही मन शत्रु बनकर मनुष्य को मोह, माया, लोभ और अहंकार की जंजीरों में बांध देता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का शरीर नहीं कांप रहा था, बल्कि उसका मन डगमगा रहा था। वो अपने ही संबंधों, अपने ही रक्त और अपने ही मोह में उलझ गया था। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे अर्जुन, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये युद्ध तुम्हारे भीतर भी चल रहा है और यही युद्ध हर मनुष्य के जीवन में चलता है। जब मनुष्य सही और गलत, कर्तव्य और भावना, सत्य और स्वार्थ के बीच फंस जाता है, तब उसका मन उसे भ्रमित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब अपने कर्म को फल से बांध देता है, तब वो बंधन में फंस जाता है, लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजता है, धन में, पद में, रिश्तों में, प्रशंसा में, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख बाहर दिखता है वो क्षणिक है, आज है कल नहीं, लेकिन जो सुख भीतर है, जो आत्मा से जुड़ा है, वही स्थायी है। और इस स्थायी सुख तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य बनना बहुत कठिन, क्योंकि मनुष्य बनना मतलब अपने अहंकार को मारना, अपने क्रोध को जीतना, अपने लोभ को नियंत्रित करना और अपने मन को साधना। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के वश में रहता है वो संसार का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वो स्वयं संसार का स्वामी बन जाता है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत उन्नत हो गया है, लेकिन भीतर से उतना ही खाली और बेचैन हो गया है। उसके पास सुविधाएं हैं पर शांति नहीं, उसके पास साधन है पर संतोष नहीं, और यही कारण है कि वह दिन रात भागते हुए भी थका हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भागना बंद करो, ठहरो और देखो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि अगर दिशा गलत है तो गति बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जीवन में दुख तब आता है जब मनुष्य ये मान लेता है कि जो उसके पास है वही सब कुछ है और जो चला गया वही उसका सब कुछ था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि न कुछ तुम्हारा था, न कुछ तुम्हारा है और न कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम केवल एक यात्री हो और ये संसार एक सराय है। यहाँ जो मिला वह भी किराए का था और जो गया वह भी समय पूरा करके गया। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूलकर मोह में फंस जाता है। वो रिश्तों को पकड़कर बैठ जाता है, वस्तुओं को अपनी पहचान बना लेता है, और जब वही रिश्ते बदलते हैं या वही वस्तुएं छिन जाती हैं तो वो टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह प्रेम नहीं है, मोह आसक्ति है और आसक्ति ही दुख का कारण है। प्रेम मुक्त करता है लेकिन मोह बांधता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्य से भागो मत, लेकिन अपने कर्तव्य में आसक्त भी मत बनो। कर्म करो लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्मयोग है, यही जीवन को सरल बनाने की कुंजी है। मनुष्य जब हर कर्म के पीछे मुझे क्या मिलेगा ये सोचने लगता है, तब वह थक जाता है, निराश हो जाता है और ईर्ष्या से भर जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य ये सोचकर कर्म करता है कि यह मेरा धर्म है, तब उसका मन हल्का हो जाता है, उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि भय उसी को लगता है जिसे कुछ खोने का डर होता है,
और जिसे कुछ खोने का डर नहीं वह निर्भय हो जाता है। इसलिए मोहमाया से बाहर आने का पहला कदम यही है कि मनुष्य ये समझ ले कि ये शरीर, ये धन, ये पद, ये नाम सब नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। जब ये बोध जागता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है, तब अपमान भी छोटा लगने लगता है और प्रशंसा भी मन को नहीं फुलाती, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि लोग तुम्हें नहीं तुम्हारे पद को सम्मान दे रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को नहीं तुम्हारे नाम को पहचान रहे हैं। और जिस दिन ये नाम और पद छिन जाएगा उसी दिन वही लोग बदल जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझो, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है लेकिन आत्मा अग्नि है जिसे कोई जला नहीं सकता, पानी है जिसे कोई भिगो नहीं सकता और वायु है जिसे कोई बांध नहीं सकता। यही ज्ञान जीवन को मजबूत बनाता है, यही ज्ञान मनुष्य को टूटने से बचाता है और इसी ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे मोह की जंजीरों को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि जो चीजें उसे सुख दे रही थी वही उसे बांध भी रही थी। और यहीं से मनुष्य के भीतर एक प्रश्न उठता है कि अगर ये संसार अस्थाई है तो स्थायी क्या है? अगर रिश्ते बदलते हैं तो शाश्वत कौन है? अगर सुख दुख आते जाते हैं तो जो उन्हें देख रहा है वो कौन है? और इसी प्रश्न के साथ मनुष्य की चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, जहां वो बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की यात्रा पर निकलने लगता है। और यहीं से श्री कृष्ण के उपदेश केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवित अनुभव बनने लगते हैं। और जैसे ही मनुष्य के भीतर ये प्रश्न जन्म लेता है कि जो सब बदल रहा है उसे देखने वाला कौन है, वहीं से श्री कृष्ण का उपदेश और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। वे कहते हैं कि हे मानव, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो दृश्य है और जो देख रहा है वही दृष्टा है, लेकिन तुम अपनी पूरी शक्ति दृश्य को संवारने में लगा देते हो और दृष्टा को भूल जाते हो। इसी भूल से जन्म लेता है अहंकार, मैं और मेरा का भाव, और यही भाव मनुष्य को सबसे अधिक बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है, क्योंकि ये पुण्य के वस्त्र पहन कर भी आ सकता है। मनुष्य कहता है कि मैं धार्मिक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं दानी हूं, लेकिन जैसे ही मैं जुड़ गया वही मुक्ति का मार्ग रुक गया, क्योंकि जहां मैं है वहां ईश्वर नहीं और जहां ईश्वर है वहां मैं नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि स्वयं को कर्ता मत मानो, स्वयं को केवल माध्यम मानो, क्योंकि ये सृष्टि एक विराट योजना से चल रही है और तुम उस योजना का एक छोटा सा उपकरण हो। जब मनुष्य ये समझ लेता है तब उसके भीतर से बोझ उतरने लगता है, क्योंकि फिर हर असफलता का दोष वो स्वयं पर नहीं लेता और हर सफलता का घमंड भी स्वयं को नहीं देता। वो जान जाता है कि जो हुआ वो होना ही था और जो नहीं हुआ वह भी उसी व्यवस्था का हिस्सा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख इसीलिए नहीं होता कि कुछ बुरा घट गया, दुख इसीलिए होता है क्योंकि वो घटना तुम्हारी अपेक्षा के विरुद्ध चली गई। अपेक्षा ही दुख की जननी है। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक दुख, और अपेक्षाएं उसी को होती है जो संसार को स्थायी मान बैठता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। जो आज तुम्हारे साथ है वो कल नहीं रहेगा और जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। इसलिए जीवन को पकड़ने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। मनुष्य जब किसी रिश्ते से ये अपेक्षा करता है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा, तब वही रिश्ता उसके दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि समय, परिस्थिति और चेतना तीनों बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो लेकिन अधिकार मत बनाओ, सेवा करो लेकिन बंधन मत बनाओ, साथ रहो लेकिन निर्भर मत बनो, क्योंकि निर्भरता ही मोह है और मोह ही बंधन है। इसीलिए गीता में बार बार वैराग्य की बात आती है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं बल्कि संतुलन है। घर छोड़ देना वैराग्य नहीं, मन से आसक्ति छोड़ देना वैराग्य है। वस्त्र बदल लेना साधुता नहीं, दृष्टि बदल लेना साधुता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से इच्छाओं से भरा है वो अभी भी बंधन में है, और जो व्यक्ति बाहर से कर्म में लगा है लेकिन भीतर से निष्काम है वही वास्तव में मुक्त है। मनुष्य अक्सर सोचता है
कि संन्यास लेने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण कर्म भूमि में खड़े होकर कहते हैं कि संन्यास मन से लिया जाता है, कर्म से नहीं भागा जाता का, क्योंकि कर्म तो शरीर का स्वभाव है। जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा ही। प्रश्न ये नहीं कि कर्म हो या न हो, प्रश्न ये है कि कर्म किस भाव से हो। जब कर्म स्वार्थ से होता है तो वो बंधन बनता है, और जब वही कर्म समर्पण से होता है तो साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, लेकिन वास्तव में दुख का मूल कारण उसकी अपनी अविद्या है। वो स्वयं को शरीर मान लेता है, मन को अपना स्वामी मान लेता है और इच्छाओं को अपना मार्गदर्शक मान लेता है, जबकि शरीर केवल एक साधन है, मन केवल एक उपकरण है और इच्छाएं केवल तरंगे हैं। जब मनुष्य इन तीनों को अपने नियंत्रण में ले आता है तब जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को दबाने से नहीं, समझाने से जीता जाता है। मन को शत्रु मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ, उसे सत्य दिखाओ। जब मन बार बार किसी वस्तु की ओर भागता है तो उसे दंड मत दो, बल्कि पूछो कि तू क्या खोज रहा है, क्योंकि हर इच्छा के पीछे शांति की तलाश छिपी होती है। लेकिन मनुष्य उस शांति को गलत जगह खोज लेता है। वो समझता है कि अगली उपलब्धि, अगला संबंध, अगला सुख उसे पूर्ण कर देगा, लेकिन जैसे ही वो उसे पा लेता है भीतर फिर वही खालीपन लौट आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि पूर्णता बाहर नहीं भीतर है, और भीतर की यात्रा का मार्ग ध्यान, स्वाध्याय और विवेक से होकर जाता है। विवेक अर्थात ये जानना कि क्या शाश्वत है और क्या क्षणिक। जो व्यक्ति क्षणिक को शाश्वत मान लेता है वही दुखी होता है, और जो शाश्वत को पहचान लेता है वही स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि स्थिर मन ही सत्य को देख सकता है। अशांत मन केवल भ्रम देखता है, और जब मनुष्य का मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है तब वो ये अनुभव करने लगता है कि जिसे वह मैं समझ रहा था वो तो विचारों की एक धारा मात्र थी, और उन विचारों के पीछे कोई मौन साक्षी भी है जो न दुखी होता है, न सुखी होता है, न जन्म लेता है, न मरता है। और जैसे जैसे ये अनुभूति गहरी होती जाती है मनुष्य का दृष्टिकोण संसार के प्रति बदलने लगता है। वही संसार जो पहले बोझ लगता था अब एक खेल जैसा प्रतीत होने लगता है। वही लोग जो पहले शत्रु लगते थे अब अपने अपने कर्मों में बंधे हुए यात्री दिखने लगते हैं। और यहीं से मनुष्य के भीतर करुणा का जन्म होता है, क्योंकि वो समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य कर रहा है। कोई जानबूझकर बुरा नहीं, बस अज्ञानवश बंधा हुआ है। और इसी करुणा के साथ श्री कृष्ण का उपदेश और अधिक गहराई में प्रवेश करता है, जहां वे ये संकेत देते हैं कि वास्तविक मुक्ति केवल समझ से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास से आती है, क्योंकि पुराने संस्कार आसानी से नहीं छूटते। मन बार बार वही पुराने मार्ग पकड़ने की कोशिश करता है, और यहीं से साधक के जीवन में एक और सुख, क्षमा संघर्ष प्रारंभ होता है। और इसी सूक्ष्म संघर्ष के साथ साधक के जीवन में श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे गहरा उपदेश प्रकट होता है। वे कहते हैं कि हे मानव, ज्ञान को सुन लेना पर्याप्त नहीं, उसे जीना ही वास्तविक साधना है, क्योंकि मन पुराने संस्कारों से बंधा होता है और बार बार उसी मोह, उसी अहंकार, उसी भय की ओर लौटने की कोशिश करता है। इसलिए श्री कृष्ण अभ्यास और वैराग्य दोनों को समान रूप से आवश्यक बताते हैं। अभ्यास अर्थात बार बार स्वयं को सत्य की याद दिलाना, और वैराग्य अर्थात असत्य को धीरे धीरे छोड़ते जाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन ध्यान करता है और 10 दिन संसार में डूब जाता है, उसका मन फिर उसी चक्र में फंस जाता है। इसलिए जागरूकता को जीवन का हिस्सा बनाओ। चलते फिरते, बोलते सुनते, खाते पीते, हर क्षण ये स्मरण रखो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस चेतना का अंश हो जो सब देख रही है। और जब ये स्मरण स्थिर होने लगता है तब मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इच्छाएं आती तो है लेकिन वे शासक नहीं बनती। सुख आता है लेकिन बांधता नहीं, दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं। यही समत्व है और यही श्री कृष्ण का मार्ग है। वे कहते हैं कि समत्व
ही योग है, क्योंकि जो व्यक्ति सुख में फूले और दुख में टूटे वो अभी भी परिस्थितियों का दास है, लेकिन जो दोनों में समान रहे वही वास्तव में स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि मुक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए उससे बंधो मत। कमल की तरह जियो जो कीचड़ में रहता है लेकिन उससे लिप्त नहीं होता। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति। लेकिन ये मत भूलो कि ये सभी भूमिकाएं अस्थायी हैं। आज तुम किसी के पुत्र हो, कल किसी के पिता बनोगे। आज किसी के कर्मचारी हो, कल किसी के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे जो साक्षी है वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। और जब मनुष्य इस पहचान में टिक जाता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि फिर मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन प्रतीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए शोक अज्ञान का परिणाम है और भय आसक्ति का। जब आसक्ति छूटती है तब भय भी विदा हो जाता है, और जब भय विदा होता है तब जीवन अपने वास्तविक सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। तब मनुष्य छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता अनुभव करता है। सूरज की रोशनी, हवा की शीतलता, किसी का मुस्कुराना, सब कुछ उसे ईश्वर की लीला प्रतीत होने लगता है। और यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर क्षण इस भाव में जीना कि जो कुछ भी है वो उसी का है, और जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की इच्छा से हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक साथ जीवन में उतर आते हैं तब मनुष्य पूर्ण होता है। केवल ज्ञान शुष्क हो सकता है, केवल कर्म थका सकता है, और केवल भावुक भक्ति भ्रम में डाल सकती है। लेकिन जब तीनों संतुलन में होते हैं तब जीवन सरल, सहज और अर्थपूर्ण बन जाता है। तब मनुष्य न अत्यधिक महत्वाकांक्षी रहता है और नहीं निष्क्रिय। वो जो करना है उसे पूरी ईमानदारी से करता है और परिणाम को शांति से स्वीकार करता है। यही स्वीकार भाव सबसे बड़ा तप है, क्योंकि मनुष्य परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाता। वो चाहता है कि जीवन उसकी योजना के अनुसार चले, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन तुम्हारी योजना से नहीं, तुम्हारी चेतना के स्तर से चलता है। और जैसे जैसे चेतना ऊंची होती जाती है वैसे वैसे जीवन की घटनाएं भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। तब मनुष्य ये समझ पाता है कि जो दुख उसे मिला वही उसे तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आया था। जो असफलता मिली वही उसे सही दिशा दिखाने आई थी, और जिन लोगों ने उसे ठेस पहुंचाई वही उसके भीतर छिपे अहंकार को उजागर करने आए थे। इस बोध के साथ मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है, और यही सीख उसे धीरे धीरे मोहमाया से बाहर ले आती है, क्योंकि तब उसे स्पष्ट दिखने लगता है कि संसार का खेल बदलता रहता है लेकिन उसके भीतर का साक्षी अडिग रहता है। और जब ये अडिगता स्थायी बन जाती है तब श्री कृष्ण का वचन सत्य हो उठता है कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। इसी बोध के साथ जीवन संघर्ष नहीं बल्कि साधना बन जाता है। सांसारिक जिम्मेदारियां बोझ नहीं बल्कि सेवा बन जाती है, और मृत्यु का विचार भय नहीं बल्कि एक विश्राम जैसा प्रतीत होने लगता है। यही श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है। यही जीवन को बेहतर बनाने की वास्तविक कुंजी है, और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को मोहमाया से निकालकर शांति, संतोष और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपके भीतर कहीं कुछ हिला हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। और ऐसे ही गूढ़ जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक विषयों के लिए अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि बदलने का प्रयास करते हैं।